4 महीने यातना सही थी मैंने, लगातार 3-4 महीने से भीख मांग रहा हूँ। आने वाली सीमा इधर इस देश में नागरिक बनती है। दोस्तों, ये आर्मी के जवान की बात आप लोगों ने सुन ली है, जो मोदी से ये कह रहा है कि मुझे कटोरा दे दिया है, मैं भीख मांग रहा हूं, हमें हमारे वाजिबात नहीं दिए जा रहे हैं, हमें हमारी सैलरी नहीं दी जा रही, भूखा रखा जाता है, आर्मी में दिल का नहीं करता काम करने को। और सीमा को जो घुसपैठ करके आई है, और मैं वही जवान हूं जो पाकिस्तान में कितना अरसा कैद रहा, ये सारी बातें वो जवान कर रहा है और अपनी सरकार को कोस रहा है और बोल रहा है कि सीमा हैदर जो इनलीगल तरीके से आई है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिला है, उसको यहाँ पे नौकरी मिली है, उसको पैसे दिए गए, उसको घर बना कर दिया गया है। तो ये आर्मी के जवान ने इनका पोल खोल दिया है। अब इससे ज़्यादा आप लोगों को और मैं क्या मिसाल दूं कि एक ऐसी औरत जो गैर कानूनी तरीके से आती है उसको जिसको इतना सपोर्ट मिलता है, जबकि मोदी सरकार अपने लोगों को भूखा मारती है। आर्मी के जवान पिछले दिनों प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी मामले को लेकर कि हमें भूखा रखा जाता है, हमारी तनख्वाहें टाइम से नहीं दी जाती, हमें जो है वो राशन नहीं दिया जाता, वो सारी चीज़ें। ये बेचारा जवान भी भीख मांगता हुआ नज़र आ रहा है और वीडियो में अपना दर्द बयान कर रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो देखा दोस्तों, बहुत सारी आर्मी के जवानों का देखा। अब मुझे ये बताइए, क्या ये आर्मी के जवान कहीं लड़ने के काबिल हैं? जहां पर आर्मी के जवानों को इस तरीके से वो किया जाए, क्या वो आर्मी लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती। बहरहाल, सीमा को जितना सपोर्ट मिल रहा है वो सारी दुनिया के सामने। एक छोटा सा क्लिप आपके सामने और रखूंगा, इसमें देखिएगा। ये औरत कहती थी पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा करने की औरत मशीन समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए खुद मशीन बनी हुई है और कहती थी एक बच्चा गोद में होता है, दूसरा पेट में होता है। तो ये औरत खुद सुनिएगा कि किस तरीके से बेशर्म औरत ये कह रही है कि भगवान ने दिया, हमने ले लिया, पहले 5 थे अब 6 हो जाएंगे। लानत तेरी ज़िंदगी के ऊपर सीमा, धित्कार तेरी ज़िंदगी के ऊपर। तू दुनिया के सामने झूठ पे झूठ परोसती है, दुनिया उसको सच मान लेती है। वही लानती किस्म के लोग, धित्कारे हुए लोग हैं जो तेरी बात को मानते हैं। ये छोटा सा क्लिप मुझे 7वां महीना चल रहा है, भगवान ने हमें दोबारा खुशी दी तो हमने स्वीकार कर ली। जी दोस्तों, सुना? ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है। ये बकवास कर रही है कि भगवान ने दिया, हमने ले लिया, भगवान का करनी थी, हमने ले ली। मतलब पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के लोग बच्चे पैदा करें तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनको तुम तंज करोगे उनके ऊपर, लेकिन अब तुम खुद। अच्छा, एक मजे की बात आपको और सुना दो दोस्तों। देखिए, जब इसके बच्चे पैदा हुए थे ना पाकिस्तान में हैदर से, तो हर बच्चे में 2-2 साल का डिफरेंस है, मतलब गैप है। तो ये कहती थी कि वहाँ पे तो एक बच्चा गोद में होता है, एक पेट में होता है। झूठ बोला था इसने, इसका झूठ यहाँ पर निकल गया। अब देखिए ना, इसने बोला कि मैं 7वें महीना मुझे लग रहा है, ठीक है, और इसकी बच्ची इस वक्त 9 महीने की है, जो जिसका मीरा नाम है, उसके 9 महीने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीरा के पैदा होते ही 2 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये इसका झूठ तो यहाँ पे भी सामने निकल गया। अभी भी कोई लानती किस्म के घटिया तरीन बांदर के बच्चे लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं सीमा सच बोलती है, सीमा बिल्कुल ठीक बोलती है। अरे बेवकूफ़ के बच्चों, ये बताओ, इसके पास कोई सबूत नहीं हैदर की तलाक का कोई सबूत नहीं, हैदर के मारने पीटने का कोई सबूत नहीं, पाकिस्तान में बच्चे इतने पैदा होते हैं उसका कोई सबूत नहीं, और यहाँ पर मतलब किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं पाकिस्तान में। इसमें झूठ पे झूठ परोसती है और वहाँ के लोग मानते भी हैं। यहाँ पर तो एक एक चीज़ का सबूत हम लोग दे रहे हैं। ये कहती थी मुझे कैद ही रखा जाता था पाकिस्तान में, कितनी वीडियोस हमने वायरल कर दी। कहती थी मैं किसी के साथ में राब्ते में नहीं थी, कितने इसके बॉयफ्रेंडों की वीडियोस जो निकाल कर हमने लाकर रख दी। मतलब ऐसी बदकिरदार औरत शायद इन लोगों को ही डिज़र्व करती है भाई, इन लोगों को डिज़र्व करती है, हमें तो नहीं करती भाई। हम तो ऐसी औरतों को ना रखें जो इस तरह की बेशरम औरत निकलें, जो अपने हस्बैंड को। वैसे एक बात भी दोस्तों सच ही हुआ, अच्छा ही हुआ ये हैदर भाई को छोड़कर चलेगी, क्योंकि हैदर को नुकसान पहुंचा सकती थी ये डांकन, ये नागन, इसको कहते हैं नागन, ये नागन है, ये डसने वाली है, अपने ही घर के लोगों को खा जाती है, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अब ये आर्मी का जवान हो जो कह रहा है सीमा हैदर को सपोर्ट मिल रहा है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, हम भूखे रहते हैं, वो चीज़। दूसरी तरफ सीमा मौज मस्ती कर रही है, उसको घर बना के दिया गया, उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उसको नौकरी दी जा रही है, मतलब क्या क्या ऑफरें की जा रही हैं। तो अब इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं और क्या सुनवाऊं आप लोगों को। बहरहाल दोस्तों, एपी सिंह ने एक जगह पे और एप्लीकेशन लिख कर दे दी है, आई थिंक जो इलेक्शन कमीशन है उसमें लिख के दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 7 दिन का टाइम और दिया है उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तरीके से आए थे, कि 7 दिन और ले लो, लेकिन इन लोगों की
रजिस्ट्रेशन करो या इन लोगों को डिपोर्ट करो या इन लोगों को जेल भेजो। तो 7 दिन और मिले हैं, अब देखते हैं कि 7 दिन में सीमा के लिए क्या एक्शन आता है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि 70% सीमा नहीं जाएगी, ये यहीं पर रहेगी। 30% चांसेस बने हैं कि शायद सीमा पाकिस्तान चली जाए। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। गुड बाय।